केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर आए हैं सेट्स के कुछ नए क्वेश्चन के साथ और धीरे धीरे हम लोग पूरा सेट खत्म करेंगे। बस आप बने रहिए कुछ दिन केडी ग्रुप स्टडी के साथ, उसके बाद आपका मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब अपने क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य, मतलब आपको ट्रू और फॉल्स इसमें बताना है। देखिए, आपको यहाँ एलिमेंट्स के बताना है कि वो उसका अवयव है कि नहीं है, उसका उपसमुच्चय या उचित उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर मैं ये लिखता हूँ कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये पक्की बात है कि जो आपका स्मॉल ए है वो सेट ए का एलिमेंट रहा होगा, तभी मैंने ऐसी बात लिखी, अन्यथा मैं ऐसी बात नहीं लिखता। ये सिंबल होता है किसी भी सेट के एलिमेंट की उसमें उपस्थिति दर्शाने के लिए, मतलब प्रेजेंट को बताने के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं। अगर मैं ये लिखता हूँ ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी ये पक्की बात है कि जो स्मॉल ए है वो सेट बी कैपिटल बी का एलिमेंट नहीं है, मतलब ये कुछ इस तरीके से रहा होगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तो पक्की है, उसमें ए तो नहीं रहा होगा, तभी हमने ऐसा लिखा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, मतलब इसका ये हुआ कि इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें है और इसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। देखिए 1 है ना इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। और अगर मैं इसमें ऐसा लिख देता हूं, ऐसा लिख देते हैं, दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं 7 और 8, कि अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो हो सकता है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होगा कि इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है ना भी हो। हाँ, आप कर भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब प्रॉपर सेट में ये आपकी स्ट्रिक्टली कंडीशन होती है कि इसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर खाली सबसेट की बात करें तो फिर इसमें ऐसा कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। आगे कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो आप समझ गए, अब हम लोग को क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ये सब चीज़ें मैंने पीछे भी आपको बताई हैं, लेकिन एक बार रिवाइज हो जाएगा तो आप लोगों को क्लियर रहेगा वो चीज़। तो चलिए देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य, मतलब आपको बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए और ध्यान रखिएगा, मैं आपको रीजन बताऊंगा और सीधे यहाँ ट्रू और फॉल्स लिख दूंगा। आप अपनी सुविधा के लिए चाहें तो उसमें ट्रू और फॉल्स लिखने से पहले रीजन बता सकते हैं या रीजन लिख सकते हैं एग्जामिनर के लिए। देखिए 4 बिलोंग्स टू 1 2 4, तो क्या 4 अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 इस सेट का एलिमेंट है? बिल्कुल है। आप चेक करिए, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 4 भी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 4 इस सेट का एलिमेंट है और ये सही बात है भाई, तो हम कह देंगे पहला वाला ट्रू है। दूसरा देखते हैं, x इज बिलोंग्स टू 1 2 3, क्या x इस सेट का एलिमेंट है? आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें x है ही नहीं है, तो उसका एलिमेंट कहाँ से होगा, तो उसका वो एलिमेंट ही नहीं है। तो हम कह देंगे कि ये बात जो ये लिखे हैं ये तो कह रहे हैं, क्योंकि बिलोंग्स टू का सिंबल लगाए हैं ना ये, तो ये बात ये गलत कह रहे हैं, इसलिए ये क्या स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। आप बता सकते हैं 4, क्योंकि x इस समुच्चय का सदस्य या एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमने ऐसी बात लिखी। अब देखिए 4 जो है प्रॉपर सबसेट नहीं है 1 2 3 का, और सही बात है भाई, एक तो 4 ही इसमें नहीं है, तो इसका प्रॉपर सबसेट की क्या बात होगी? एलिमेंट ज़्यादा है कि नहीं है, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो इसमें है इसमें नहीं है, उसकी बात तो बाद में करेंगे। पहले वो वाला एलिमेंट तो एग्जिस्ट करना चाहिए। जब वही एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं किया तो हम लोग आगे की क्या बात करेंगे? जब अंडा होगा तब तो ऑमलेट बनेगा, अंडा है ही नहीं, ऑमलेट की कल्पना हो ही नहीं सकती। तो पहले आप बाजार जाइए और अंडा खरीद के लाइए, तब ऑमलेट बनेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आप 4 इसमें होगा तब तो पहले सबसेट होना चाहिए, फिर प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे। जब इसमें 4 है ही नहीं है तो इसमें प्रॉपर सबसेट की आप क्या बात करेंगे? तो ये नहीं होगा। तो ये सही कह रहे हैं भाई, तो ये आपका थर्ड नंबर जो होगा ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। अब आइए फोर्थ नंबर में, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू 5। हम जानते हैं 5 क्या होता है, 5 आपका एक रिक्त समुच्चय होता है जिसमें कोई अवयव नहीं होता है, तो ये भी नहीं रहा होगा, ये भी तो नहीं होगा, मझले ब्रैकेट में 4 भी इसका अवयव नहीं होगा। तो ये बात सही कह रहे हैं, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है।
5th नंबर में आइए, 0 बिलोंग्स टू 5। जब इसमें 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता तो आप 0 को कहाँ घुसेड़ेंगे, उसमें 0 भी तो नहीं आएगा, 0 भी उसका एलिमेंट नहीं होगा। हाँ, उसमें अवयवों की संख्या 0 होगी लेकिन 0 उसका एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 6 नंबर की अगर बात करें, 1 2 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3। देखिए इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और इसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, मतलब इधर वाले में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है और इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो हम कह देंगे ये प्रॉपर सबसेट, और ये सही बात कह रहे हैं, तो ये ट्रू हो गया आपका। अब आइए सेकंड नंबर देखते हैं। देखिए कितने आसानी से हो गया, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो ये बहुत आराम से हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब इधर देखिए, समुच्चय इतने के सभी उपसमुच्चयों का तथा यथार्थ उपसमुच्चय। यथार्थ उपसमुच्चय का मतलब होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कहें अगर, तो इस सेट के सारे एलिमेंट उसमें हों लेकिन सेट, चलिए इसको करेंगे तब ज़्यादा बेटर समझाएंगे, अगर ऐसे समझाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या आपको दिया है, मान लेते हैं, माना इसको यही लेट कर लेते हैं, नहीं भी करेंगे तो काम आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो पहले उपसमुच्चयों की कुल संख्या निकाल लीजिए। यह ट्रेन वाकई में बहुत परेशान करती है, तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाइए। तो क्या होता है फॉर्मूला, पीछे आप जानते हैं 2 की पावर n। यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, तो 3 मतलब टोटल कितने सबसेट बनेंगे, 8। कितने बनेंगे, 8। आइए इनको बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपका 5 बनेगा, नो डाउट 5 तो रहेगा ही, क्योंकि 5 में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो ए में ना हो। फिर आपका सिंगलटन -1, सिंगलटन 0, सिंगलटन 1, ये एक का काम खत्म। अब 2 2 की आइए बात करिए, -1, -0, फिर 0, 1, फिर -1, 1। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब आप ऐसा ना करिएगा कि 1 को इधर कर दीजिए, 0 को इधर कर दीजिए, समुच्चय में क्रम का मान तो नहीं होता, 0 1 कहें चाहे 1 0 कहें, बात एक ही है। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा आपका, पूरा यही आ जाएगा, -1 0 और फिर 1। अब देख लेते हैं, मिला लेते हैं 8 हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपके टोटल उपसमुच्चय हो गए। अब थोड़े से एक बात ध्यान दीजिए, हल्की सी एक बात ध्यान दीजिए कि उपसमुच्चय तो होता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट बी में हो, और बी में ऐसा एक एलिमेंट हो भी सकता है जो ए में ना हो, नहीं भी हो सकता है, बराबर भी हो सकते हैं। कुल मिला के मतलब आप इतना कंफ्यूज मत होइए, बस एक बात जानिए कि अगर सेट ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, बराबर भी हो सकता है ज़्यादा हो सकता है ना हो, तो आप उसको सबसेट की कैटेगरी में लेंगे। लेकिन उपसमुच्चय की केस में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको आप अगले सेट का उपसमुच्चय कह रहे हो, उसमें कम से कम एक ऐसा, अगर सेट ए को सेट बी का आप उचित उपसमुच्चय कह रहे हैं, तो सेट बी में या यथार्थ उपसमुच्चय कह रहे हैं, तो सेट बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सेट ए में ना हो। ठीक है, तो ऐसे कितने आपको मिलेंगे, तो उपसमुच्चयों की संख्या पहले आप निकाल लीजिए। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, उचित उपसमुच्चय कहें, या इन्होंने एक वर्डिंग यूज किया है यथार्थ उपसमुच्चय, तो यथार्थ उपसमुच्चयों की संख्या, यथार्थ उपसमुच्चयों की संख्या, पहले संख्या निकाल लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा एक्सैक्ट उतने ही होंगे। क्या होती है, 2 की पावर n -2 इसका फार्मूला होता है। तो 2 की पावर n यानी 3 -2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 -2 बराबर 6 निकल कर आएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सा, मतलब 5 आप छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यथार्थ उपसमुच्चय या उचित उपसमुच्चय की परिभाषा होती है कि ए के एलिमेंट बी में हो,
और बी में कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, बी में कम से कम ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो। तो इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो ज़्यादा की बात क्या करेंगे, आप छोड़ दीजिए इसको, ठीक है, ये छूटेगा। और देखिए -1 इसमें है लेकिन -1 से भी ज़्यादा है, तो ये यथार्थ उपसमुच्चय की कैटेगरी में आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा। सेम चीज़ लागू होती है आपकी 0 पर, सेम चीज़ लागू होती है आपकी 1 पर, फिर -1, 0 पर भी लागू हो जाएगी। क्यों भैया, माइनस में ध्यान दीजिएगा, -1, 0 है और 1 भी इसमें एक्स्ट्रा है, तो हम कह सकते हैं ये इसका यथार्थ उपसमुच्चय है। उसके बाद देखिए 0, 1, 0, 1 ले लीजिए, मजे की बात। हाँ, इसमें भी सेम चीज, इसमें कौन ज्यादा है, अगर आपसे कोई पूछे कौन ज्यादा है, -1 इसमें ज्यादा है, ठीक है। यथार्थ उपसमुच्चय -1, -1, -1, देखिए अब आप इसको लेंगे कि नहीं है, अब मैं आप ही से पूछता हूँ, बताइए इसको लेंगे कि नहीं लेंगे, बताइए। देखिए -1, -1, 0, 4, जितने एलिमेंट सेट ए में हैं उतने इसमें भी हैं, तो ज़्यादा कहाँ हुए, ज़्यादा का मतलब कम से कम इसमें एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो इसमें नहीं हो, तब तो हम उसको यथार्थ उपसमुच्चय कहेंगे, अन्यथा क्यों कहेंगे, तो वो उसका यथार्थ, तो इसमें तो बराबर होगा, तो यथार्थ उपसमुच्चय है नो डाउट, लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब गिन भी लीजिए आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हो गए, 6 हुए ना उचित उपसमुच्चयों की संख्या। तो मतलब कि फाई और वो खुद, वो मतलब किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय में जो रिक्त समुच्चय होता है और वो खुद उसका उचित उपसमुच्चय नहीं होता, बाकी सब उचित उपसमुच्चय की कैटेगरी में आएंगे, इसीलिए -2 करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वही काम करना है, लेकिन इसमें आपको उसके सभी उपसमुच्चय बताने हैं, उचित उपसमुच्चय नहीं बताने, या यथार्थ उपसमुच्चय नहीं बताने हैं, प्रॉपर सबसेट नहीं बताने हैं। तो दिया है A = 1, 2, 3, 4 उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की कुल संख्या। अच्छा, आप सोच रहे होंगे जब संख्या पूछा ही नहीं है, हमसे सीधे उपसमुच्चय निकालने को बोला है, तो हम संख्या क्यों निकालते हैं, हम संख्या इसलिए निकाल, लेकिन इसमें संख्या ही पूछा है, सूची बनाइए ऊपर बोला था और नीचे बोला है संख्या बताना है, तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं, सीधे संख्या ही बताइए। अच्छा, ऊपर वाले में संख्या नहीं पूछा था तो आपके मन में एक डाउट आया होगा मैं संख्या क्यों निकाला था, मैंने आपके लिए निकाला था ताकि आप एग्जैक्ट उसको रिलेट कर सकें, ठीक है, क्योंकि अगर संख्या पता चल जाती है तो बनाने में आसान होता है, गड़बड़ नहीं होता, नहीं तो उसी में हम लोग हौच पौच कर देते हैं, बड़ा परेशान हो जाते हैं कि -1 ले लीजिए 0, तो इससे हम देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बनाने थे तो 8 आ गए। अब देखिए, अब समझो कि इसमें केवल संख्या पूछा है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n। अब यहाँ n की संख्या कितनी है, n बराबर यहाँ पर है 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कितने आएंगे 16 आ गया, ठीक है। अब आप इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं उपसमुच्चय, चलिए बनाया जाए, क्या बना ही लेते हैं, लेकिन 16 अगर आप बनाने जाएंगे तो ये आपसे नहीं बोलेगा कि 16 बनाइए, वो भी जानते हैं कि आप इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बनाने को तो बन जाएगा, जैसे 5 ले लेंगे, फिर सिंगल्टन 1 ले लेंगे, सिंगल्टन 2 ले लेंगे, सिंगल्टन 3 ले लेंगे, सिंगल्टन 4 ले लेंगे। अब 2, 2 का देखिए, 1, 1 के साथ सबका लीजिए, 1 के साथ 2 का ले लीजिए पहले। अच्छा, 1 के साथ 1 का क्यों नहीं लेते, 1 के साथ 1 को तो ले ले, 1, 1 ही माना जाएगा क्योंकि सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, आपको पता ही होगा, ठीक है। 1, 2, 1, 3, 1, 4, ठीक है। देखिए दूसरी ट्रेन आ रही है, अभी फिर से चिल्लाएगी। 1, 4, फिर हो गया 1 के साथ सबका हो गया, फिर 2, 1 ले लें क्या, नहीं ले सकते क्योंकि 1, 2 ले चुके हैं, 2, 2 भी नहीं ले सकते, 2, 3 ले लेते हैं, 2, 4 ले लेते हैं बस, फिर 3, 1 ले लेंगे, 3, 2 ले लेंगे,
3,2 नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए अब यहीं से कन्फ्यूजन चालू हो गई, क्योंकि 2,3 ले चुके हैं, 3,4 ले लेंगे, 3,4 ले लेंगे। और फिर 4,1 लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि 1,4 ले चुके हैं। 4,2, 4,2 नहीं लेंगे। 4 और फिर 4,3 भी मेरे ख्याल से नहीं ही लेंगे, और 4,4 तो ले ही नहीं सकते। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन चुके हैं। 4 और 12 4 16, एक तो ये खुद बन जाएगा, एक 3 3 के 3 बनेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 4, ठीक है, और फिर 2 3 4, और फिर क्या ले सकते हैं, और कुछ नहीं ले सकते। और फिर एक बार ये पूरा ही आ जाएगा, 1 2 3 4, चेक करिएगा। देखिए 16 बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये आपसे बनाने को नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा दे देगा तो आप खुद ही परेशान हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो आपसे बहुत पूछेगा तो 3 तक का पूछेगा, उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए केटी ग्रुप स्टडी के साथ।